बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकिम सियारा ज़ुहल, सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए, और आज के दिन से बिलो सफ़ायर जेमस्टोन मरसूख पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में 1st हाउस में, मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का नहायत ही एक सुस्त रफ्तार सियारा है, जो कि एक हाउस में 2.5 साल तक क़याम करता है। और अगर हम मून की बात करें तो मून हमारे आसमानी काउंसिल का सबसे तेज़ रफ्तार सियारा है, जो कि एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क़याम करता है। तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का कितना एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। और सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का चूँकि एक सुस्त रफ्तार सियारा है और 10वें और 11वें घर का मालक है, तो उस सैटर्न को अगर हम देखें तो हमारे जॉब और कैरियर का मालक सैटर्न है। और हमारी जो ज़िंदगी में गेम्स होते हैं उनका मालक भी सैटर्न ही है। तो इस वजह से सैटर्न को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है हमारे पैदाइशी ढांचा में। चूँकि सैटर्न सपोज़ अगर आपका शरफ का है, मीन्स के लिब्रा साइन में है सैटर्न आपका, या 10 नंबर में है कैप्रिकॉर्न में अपने ही घर में, एक्वेरियस में है 11 नंबर में है, और ये आपके पैदाइशी ढांचा में 1st हाउस में 4th 7th या 10th हाउस में प्लेस है, तो ये एक शश योग भी बनाता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग माने गए हैं। और सैटर्न को एक हमारे आसमानी काउंसिल में जज का दर्जा भी हासिल है। तो सैटर्न ने देखना होता है कि हमने अगर तो अच्छे काम किए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और अगर हमने बुरे काम किए तो हमें उसके अकॉर्डिंग बुरे नताइज से भी भुगतना पड़ता है। तो सैटर्न का वेल प्लेस्ड होना आप समझ लें कि हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। सैटर्न बेसिकली इसकी 3 नज़रात होती हैं। जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है ना, उस हाउस के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स, रुकावटें देखने को मिलती हैं लाइफ में। सैटर्न से ही 7.5 भी सैटर्न से ही देखी जाती है, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। और हमारे आसमानी काउंसिल का इसको एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट कहा जाता है। तो इस तरह से इस पर बहुत लंबी बात कर सकते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज देखते हैं सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं। देखें अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के एक्वेरियस साइन में ही सैटर्न की प्लेसमेंट है। और एरीज से स्टार्ट कर, एरीज के लॉर्ड बनता है सैटर्न आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके 11th हाउस में सैटर्न मौजूद है। दोस्तों से वो बस्ता तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की ताख़ीर भी आज आपकी बेहतर होगी। इनकम के सोर्स के साथ साथ आज आपके दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों के सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। जॉब और कैरियर में प्रमोशन भी हो सकती है। बच्चों से के हवाले से कुछ आज आपको हर्डल्स रहेंगी, तो आज आपको बच्चों के हवाले से केयरफुल रहना है। लव और रोमांस के हवाले से भी आपको हर्डल्स रहेंगी। शेयर मार्केट से या आपकी क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कोई भी आर्गूमेंट ना करें आज बच्चों से या अपने महबूब से, या आप कोई भी ऐसा जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह ना ले तो बेहतर है। बात करेंगे टॉरस बुर्ज और के 10th हाउस में आज प्लेसमेंट है, और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सोशल सर्कल आज आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। कोलीग्स भी आज सपोर्ट करेंगे, सीनियर्स भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन
घर का माहौल कुछ थोड़ा सा बेहतर नज़र नहीं आ रहा, कुछ लड़ाई झगड़ा, आप क्रिटिसाइज़ फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं, या फैमिली मेम्बर्स आज आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। मदर की थोड़ी सी हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। अब बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जोधा के आज आपके 9th हाउस में आज सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए किस्मत का साथ रहेगा, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब्रॉड की या आपको रूहानियत के सफ़र पर भी आज आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ आज आपको हर्डल्स रहेंगी शॉर्ट ट्रेवल्स में, या आप यूट्यूब पे काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी आप छोटे बहन भाइयों से आज आपको आर्गूमेंट ना करें, नेबर से आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है, शॉर्ट ट्रेवल्स ना ही करें तो बेहतर है। बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के 8th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। सपाउस से कोई आर्गूमेंट ना करें, इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से भी आज आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे लियो की बुर्ज असद के आज आपके 7th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। देखिए स्पाउस से आपके रिलेशन में बेहतरी है, एक बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी कुछ पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, आइडेंटिटी पर आज आपके कुछ हरफ आ सकता है और लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या आपके बिजनेस में आपके कोई कोलीग्स आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जॉब और कैरियर में भी। तो इन चीज़ों के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल रहें। अब बात करेंगे हम सॉरी लिब्रा की, सॉरी वर्गो की बात करते हैं। बुर्ज शुमला के 6th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 5th हाउस का। डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और जॉब और कैरियर में भी बिजी रहेंगे। और आज अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कोई अच्छे कंसल्टेशन का काम करते हैं या एडवाइज़र हैं, तो आज आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। लोन आज आपको लेना चाहते हैं तो आज आपको मिल सकता है, लेकिन आज आप कुछ नजर बद का शिकार हो सकते हैं, छुपे हुए हासदीन से आज आपको बचकर रहना है। एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, अब्रॉड की कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात करेंगे हम लिब्रा की बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में आज मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, लॉटरी आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा और लव और रोमांस से भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, सोशल सर्कल से कोई आर्गूमेंट ना करें, सीनियर से कोई आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है, या बड़े बहन भाइयों से या उम्र में बड़े जो आपसे हैं उनसे आज कोई भी आर्गूमेंट ना करें तो बेहतर है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 4th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस को। देखिए आज घर का माहौल अच्छा रहेगा, मदर की सेहत बेहतर होगी और फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा होगा, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में कुछ हर्डल्स नुमाया है, सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट ना करें, जॉब को स्विच ऑफ ना करें और किसी की बातों में आकर आज आपको जॉब और कैरियर में कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको फ़ायदा देंगे, छोटे बहन भाइयों से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग बिजनेस है, तो वहाँ पे आज आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, उसका सिला भी बड़ा अच्छा मिलेगा। फादर से आर्गूमेंट ना करें, अपने बुज़ुर्गों से किसी से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से की आज आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फादर की रेस्पेक्ट करें। और हायर एजुकेशन के लिए किसी को भी पैसे आज ना दें। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपका 1st और 2nd हाउस का। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और आज आपकी मज़े मज़े के खाने खाएंगे, डिलीशियस फूड्स के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, सिनेमा पर जाएंगे, मूवी का प्लान बनेगा, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, लॉस से कोई आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, किसी को पैसे बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करें या किसी को पैसे उधार देने से अवॉइड करें। एक्वेरियस की बात करते हैं बुर्ज दल पे 1st हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा आज आपकी इज्जत शोहरत में इजाफा होगा, आपकी सेहत भी आज आपकी बेहतर होगी, आपके पास वेल्थ आएगी। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें और आप स्पाउस को क्रिटिसाइज़ ना करें या कोई भी पब्लिक प्लेस पर क्रिटिसाइज़ किसी को भी ना करें तो बेहतर है। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देखभाल कर करें। बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है।
सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे, आपकी अपनी मर्जी से होंगे, अब्रॉड की हुई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छुपे हुए हासिदीन पर आप आज आप हैवी रहेंगे। नींद के इशूज़ आज आपके बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन आज आपको कुछ कोर्ट के जरिए जाना पड़ सकता है। आपकी सपोज की थोड़ी सी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। और अगर आप एज ए लॉयर, डॉक्टर हैं, एडवाइज़र हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा ही गुजरेगा। और लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।